साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और जरूरी हो तब निकलें। और अब एक नजर सुर्खियों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खजनी थाने का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम वित्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त ने मानसून से पूर्व शहर के विभिन्न नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण, कहा जल्द से जल्द पूर्ण करें कार्य। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा आने वाले दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए किया वट वृक्ष पूजन। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 62 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। बजरंग दल वंदन समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में वृहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और श्री श्री कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई मोदनवाल समाज जिला खंड इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का हुआ चयन। जनपद में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने खजनी थाना क्षेत्र का निरीक्षण कर दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उन्हें संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं थाने पर फाइलों के रखरखाव, शस्त्रागार गृह, बंदी गृह सहित अन्य जगहों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिश्तेदार हैं आपस में, आप लोग नहीं पटीदार है, सगा पटीदार है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, यहाँ पे थाने में थोड़ा सा साफ सफाई की कमी पाया गया है। साफ सफाई के लिए एसएचओ को मैंने निर्देशित किया है। कुछ ज़मीनी विवाद थाने में आए थे, उनको ज़मीनी विवाद रजिस्टर में इंदराज करके तहसील के जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलकर इन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। बाकी फील्ड में इन लोगों को पब्लिक से अच्छा व्यवहार करना, सभी लोगों का समस्याओं को थाने पे बिठा के सुनना और तत्काल इनका निस्तारण है तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो क्राइम पे 15 साल के अपराधी जो हत्या डकैती लूट में पहले जेल जा चुके, इनके पीछे पड़ के इनके डोजियर भरने के लिए भी हमारे द्वारा निर्देश किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से कर संग्रह की गति धीमी पड़ गई थी। संग्रह को गति देने के लिए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सदर तहसील सभागार में जनपद के राजस्व अमीन व तहसीलदार के साथ राजस्व वसूली को गति देने के लिए निर्देशित किया गया। एडीएम वित्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जो विभागीय लक्ष्य दिए गए हैं उसे समय रहते जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, चौरी चौरा तहसीलदार वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गोला तहसीलदार केशव प्रसाद सहित अन्य क्षेत्रों के तहसीलदार मौजूद रहे। अपने एसडीएम साहब को गौरी शंकर सिंह मिलते हैं।
कोई सदस्य नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? नहीं, सारा काम इनका लड़का करता है। वो लड़का सर अभी भी बेलघाट साइड में कहीं पार्टनर है सर, जहाँ से खनन होता है। नहीं, वन में विकास नहीं है तो बड़े लोग होंगे जो माइनिंग का काम करते हैं, ये सब बड़े लोग होंगे। मेरा अनुभव इसमें ये है कि माइनिंग का जो भी काम है वो बड़े लोग ही करते हैं। उसमें अगर आपको गाड़ियाँ जाएं और घंटे 2 घंटे वहाँ पे उनका काम हुआ सकते वही का पैसा लगा और मानसून से पूर्व नगर निगम प्रशासन शहर को जल जमाव से मुक्त बनाने में लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास नाला सफाई कार्य का निरीक्षण कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिए। इस दौरान उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बारिश हो रही है, अभी लखनऊ बारिश बहुत भयंकर है। 2 दिन का मेरे पास खाली समय है, समझे ना? सब लोग लगाइए इस मंच में। ठीक है, ये देखो ज़्यादा बात नहीं, आपने लाइक न रहे उनको निकाल बाहर करें। राजू साहनी, राजू कौन है? राजू साहनी, राजू तुम हो भले, क्या नाम है? सर ये जानते हैं कि क्या एक बात हुई है मॉनसून से पूर्व लगातार मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए एडीएम FR राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में मॉनसून से पूर्व बारिश की संभावना हो सकती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने अनाजों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। साथ ही संबंधित विभागों को भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अनाजों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम FR वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। प्राप्त सूचना के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक छुटपुट बूंदाबांदी होगी। गरज भी हो सकती है, गरज के साथ भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो आम नागरिकों से अनुरोध है कि वो इसको देख करके अपनी जो दैनिक योजनाएं हैं उन्हें बनाएं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में समायोजित होने वाला वट सावित्री व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए विशेष मान्यता रखता है। इस व्रत से पूर्व महिलाएं सज संवर कर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए 1 से 3 दिनों तक यह व्रत रखती हैं। महिलाएं पूजा की थाली सजाकर वट वृक्ष के नीचे मंगल पाठ कर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वृत्ति महिला कंचन लता त्रिपाठी ने बताया, घर की पूजा की जा रही है। क्या मानता है इसको? ऐसा मानता है सुहाग बना रहे, खूब मर रहे सुहाग, इसके लिए करते हैं हम लोग। प्राचीन काल से परंपराएं चलती आ रही हैं और आज भी चल रही हैं। किस तरह से ये पूजा पाठ स्टार्ट होता है, कैसे पूरा किया जाता है? पूजा पाठ का स्टार्ट जैसे बर की पूजा करते हैं, उसमें हल्दी लगाते हैं, उसके बाद उसमें 7 फेरे लपेटते हैं, जल चढ़ाते हैं, चने उने का प्रसाद बढ़ता है और उसके बाद वो प्रसाद सब में आपस में बांट करके फिर करते हैं निराजल व्रत रखते हैं और फिर आप पूजा करके जाएंगे तो जल ग्रहण करते हैं। फिर शासन के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग जनपद में लगातार बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्य कर जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने में लगा हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न 62 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। दोबारा कोई यूज बोलना कहाँ कर देंगे। ठीक है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया, 62 जगह पर हमारे टीकाकरण कार्य हो रहे हैं और इसमें 41 जगह पर हम 18 प्लस वालों के लिए कर रहे हैं, बाकी हमारे 45 प्लस के लिए। सर इसमें कुछ नई भी सर गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन यही है कि अगले हफ्ते से हम लोग फेरी वालों के लिए और रेहड़ी वालों के लिए, इन लोगों के लिए नगर निगम में बूथ लगाएंगे और ड्राइवरों के लिए हम आरटीओ ऑफिस में बूथ लगाकर काम करेंगे। कोरोना काल के प्रारंभ से ही सेवा कार्य में लगी बजरंग दल, राष्ट्रीय वंदन समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनपद में रक्त की कमी न हो और समय से गंभीर रोगियों को रक्त मिल सके, इस उद्देश्य से कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान कर आम लोगों की जान बचाने का संकल्प लिया। सर उन्हें थोड़ा सफोकेशन हो रहा था, थोड़ा हवा आने जाने दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलाते रहिए, तुम्हारी फोटो आ जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। ये कहीं ना कोई व्यक्ति ही दान करता है, तभी जाके ये बनता है। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता आज के कोविड काल में आपने देखा होगा
कि बहुत प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही, तो वो प्लाज्मा कहाँ से आएगा? एक ब्लड से ही, ब्लड डोनेशन से ही आएगा। और आज इस मारवाड़ी मंच के तत्वाधान में और बजरंग दल के तत्वाधान में हर वर्ष लगभग इस तरह के कार्यक्रम बहुत से किए जाते हैं और ये मैं बहुत इस कार्य को बहुत पुनीत और नेक कार्य मानता हूँ और मैं उन सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने आज इस अवसर पर रक्तदान किया और बहुत लोगों की जान बचाएंगे। आज के युग में एक ब्लड से कम से कम 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे में आप कितने पुनीत कार्य के हकदार होते हैं, कितना आपके भाग्य में श्रेय आता है, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में यह कार्य बहुत बहुत आवश्यक है और हम सबको इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। श्री श्री कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई मोदनवाल समाज जिला खंड विकास गोरखपुर के तत्वावधान में जिला संरक्षक मंडल सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से मनोनीत नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप कुमार मोदनवाल को अपने नए कार्यकाल का शुभारंभ करने के लिए बधाई दी गई। वहीं जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार मोदनवाल ने गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता कार्यक्रम के तहत शादी में सहयोग प्रदान किया। इस दौरान संरक्षक गण सदस्य सतीश चंद्र, मनु, हरीश चंद्र गुप्ता, हरिओम, भरत लाल, गोपाल जी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार मोदनवाल ने बताया, हमारे जिला समाज गोरखपुर इकाई खंड का एक संरक्षक मीटिंग किया गया, जिसमें आज हमारे गोरखपुर जिला से इकाई खंड से आए हुए कई जगह से संरक्षक मंडल का स्वागत हमारे गोरखपुर मोदनवाल समाज द्वारा किया गया और आज से एक जिला अध्यक्ष का हमको जो दायरा दिया गया है कि अपने समाज का सेवा करने के लिए, उसका मैं हमेशा स्वैच्छिक सेवा करता रहूँगा। गरीब लड़कियों की शादी के लिए क्या व्यवस्था करें? गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक हमारे समाज के गोरखपुर के हैं जो उनकी लड़की की शादी है हलवाई समाज की, जो आज अपने तरफ से अपने मोदनवाल समाज के तरफ से एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ा पायल, 2 बिछिया और 5100 रुपये नगद गोरखपुर जिला मोदनवाल समाज इकाई खंड की तरफ से दिया जा रहा है। क्या कोई अन्य बिरादरी की गरीब लड़की आपसे संपर्क करेगी तो आप लोग मदद करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसके पहले मैं 5 साल नगर अध्यक्ष था। नगर अध्यक्ष में हमने इस सब सेवा किया है और इत्तेफाक से मैं आगे भी सेवा करने की कोशिश करता रहूँगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खजनी थाने का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम वित्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त ने मानसून से पूर्व शहर के विभिन्न नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण, कहा जल्द से जल्द पूर्ण करे कार्य। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा आने वाले दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए किया वट वृक्ष पूजन। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 62 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। बजरंग दल वंदन समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में वृहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और श्री श्री कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई मोदनवाल समाज जिला खंड इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का हुआ चयन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।